उसके लिए तो अभी टाइम है। क्या आप एक सीन मेरे साथ इमोशनल Oh सीन my God. कर Okay, सकती okay. है? Okay. मेरी बात सुनो। So आप मेन पॉइंट पे अब आ रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन। He's a flirt, Urshi. I can't see you flirt in front of my back eyes. Sorry. आइए आइए प्लीज। अच्छा मैं सिचुएशन देता हूँ उर्वशी, आइए। आपने एक काम करना है। उर्वशी बोलेंगी कि तुम काम धंधा नहीं करते हो, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, और आपके दिल में जो भी उस समय इमोशंस आए, और सीरियसली मानना, दिल से मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की, मान लो गलती से उसका दिमाग खराब हो जाए, वो आपके साथ मान लो प्यार में पड़ी जाए और वो आपको छोड़ के जा रही है अभी, तो फिर जो दिल से निकल रहे, और ये बहुत प्यारी लड़की है, इसको अगर आपके इमोशंस पसंद आ गए ना, तो हो सकता है आप उससे सच्ची प्यार करने लगे। ठीक है? ओके। लाइट, साउंड, जनरेटर, एक्शन। एक्चुअली आसिफ, मुझे आपको कुछ बताना था कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नाखुश हैं और आप कुछ काम धंधा भी नहीं करते हो, ऐसे ही बैठे रहते हो। नहीं, मैं अभी आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप नहीं, जो आसिफ, भी बोले, नहीं, मैंने मैंने आपके लिए सारी दुनिया छोड़ दी है। सिर्फ आप मुझे छोड़ के ऐसे चले जाएंगे, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। मैं आपके क्या दीदी को छोड़ रहे हो? थोड़ा और क्या? नहीं आसिफ, बड़ी नहीं। बहन को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे हो? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। बोलो उर्वशी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता हूँ। ऐसे घुटनों में रख के पूरा करो, फील लेके आओ अंदर, मैं बोल रहा हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे छोड़ के मत जाइए। ये इमोशन था, लग रहा नोट बंद हो रहे। 500 का है तो दे दो, और फील लेके आओ। देखिए आसिफ, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, और आपके साथ पिछले 10 साल का ऐसे एक्सपीरियंस, और आप एकदम। उर्वशी 10 साल का एक्सपीरियंस, तो नौकरी की उसके यहाँ 10 साल का एक्सपीरियंस। आसिफ, मुझे जाना ही पड़ेगा। ओके। आपके पास मौका था, आपने गवा दिया, चली गई। आ जाएगी, कहते क्यों आ जाएगी? चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच आसिफ, थैंक्स। कम उर्वशी। अच्छा मैं यार एक उर्वशी, हाँ। मुझे पता है अभी, चलो ठीक है, ये तो मस्ती मजाक में कर रहे थे, पर उसका दिल तो तोड़ा ही है तुमने अंदर से, तो उसको एक्चुअली इतने सब लोगों के सामने नहीं, उसको एक खूबसूरत मोबाइल है, हालांकि तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, इनको दे दो और आप पैसे दे के जाना। Congratulations. थैंक्स। हाथ में ज्यादा मिला नहीं। थैंक यू। आप कब से आपके लिए करवा चौथ रखी जा रही थी? क्यों? मुझे बुला लिया होता। वही तो, और आप आ जा रहे हो। फोन ही नहीं किया आपने मुझे। अरे सारे नंबर बदल दिए आपने, बड़े शाने हैं आप। नानी करवा चौथ का व्रत नाना के लिए रखती है, उनके लिए क्यों रख रही है? आज भी तू नाना नाना कर रहा है। किसी को तो हाँ हाँ करने दे। जरा देख तो सही, इतना खूबसूरत हैंडसम नाना मिलेगा मुझे। और वैसे भी तुझे पता नहीं है, हम दोनों के बीच में प्यार हो चुका है। अच्छा। आंखों आंखों में प्यार होने दो, मुझको अपनी बाहों में रहने दो। आपको पता है, ये फिल्म में मैंने आपके साथ काम किया था। नहीं, ये झूठ बोल रही है सर। उस फिल्म में तो राखी जी थी। वही। पर टेक्निकल अच्छा, रिहर्सल उसमें आपने तो- मेरे साथ की थी। अच्छा, उसमें जो माँ का जो रोल किया था मेरा। कहाँ माँ पे जा रहे हो आप? फिर? माँ कहाँ थी? टेक्निकल रिहर्सल मैंने की थी। याद है, आप ही ने तो डायरेक्टर से कहा था कि जिसका नाम ही राखी हो उसके साथ मैं रोमांस कैसे कर सकता हूँ। बहन वाली फीलिंग आती है। तो राखी जी का बॉडी डबल मैंने किया था। हाँ तो राखी जी से हैं ही डबल हैं आप। आपने पहचाना सर इनको? वैसे झूठ बोलनी है ये। कैसे पहचानेंगे? बड़े लोग पुण्य का काम करके अक्सर भूल जाते हैं। हाँ, और क्या? अरे मैं क्या? मेरी तरह 1000 लड़कियां इनकी दीवानी थी। मैं तो आज भी इनकी दीवानी हूँ, और इतनी दीवानी हूँ कि इनकी तस्वीर अपने सीने से लगा के घूमती हूँ। ये देखो। सर इनकी बातों मत जाना, ये बहुत झूठी है। मेरी नानी है, ये एक्चुअली कोई बड़ा आदमी देखती है ना, उसके नाम का लॉकेट बनवा लेती हैं। ये कभी बूफे में जाती है ना, तो कड़ी चावल देखे प्लेट में डाले, आगे चल के रसगुल्ला देखा तो कड़ी चावल फेंक देती है, आगे रसगुल्ला।
शुक्र है तुमने ये बात मान तो ली कि तेरे नाना कड़ी चावल है और राकेश जी रसगुल्ला। अब आप ही बताइए, अगर रसगुल्ला सामने हो तो कोई कड़ी चावल खाएगा क्या? भले ही मुझे डायबिटीज है, लेकिन आज तो रसगुल्ला खा के रहोगी। नानी, तुझे पता ना ऋतिक आंखें बंद करके भी बड़ा जोर से कराटा मार देते। ओह माय गॉड, आप फटाफट निकलो। धंधे की बात करते हैं। आप विराजिए प्लीज, विराजिए। ओके, तो बिजनेस दरअसल ये है दुग्गू, हमारी कंपनी मतलब चंदू प्रेजेंस पुष्पा कट पीस सेंटर ने कपड़ों का नया ब्रांड लॉन्च किया है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। या थैंक यू। तेरे पास पैसे कहाँ से आए? जिसका कोई नहीं होता कप्पू शर्मा, उसका इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर ने मुझे पैसे दिया है। कौन सा इन्वेस्टर? चंदू, चंदू चाय वाला, नाम तो सुना होगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर चंदू चाय वाला। यस यस यस, ले आइए। तो जोरदार तालियां। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, आपको देखिए। कैसे हैं सर? हाय ऋतिक सर, कैसे हैं? हेलो, हेलो मैम। हेलो। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो उधर। खैर, हाय कपिल शर्मा। Shut up। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, इतने सारे काबिल लोगों के बीच में बैठकर एक और काबिल के साथ मिलकर कैसा लग रहा है आपको? तू कहाँ से काबिल हो गया जो आज आके चूहे के बिल में जाके बैठ के 5 रुपए लेता है एक चूहा पकड़ने का? अच्छा, मैं बैठ गया, फिर आप कहाँ बैठोगे? Shut up। यार, आप फिट हुए हो, आप पतले हो, आप बैठो वहां पर। मैं तो पतला हूँ। फिरंगी के लिए बहुत अच्छी फिल्म है, आप जरूर देखने जाइएगा। इट्स अ फैमिली मूवी। नानी, आप इनसे बात करो। तू ही बात करना। मैं डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, मैं इन्वेस्टर बन गया हूँ। और इनसे बोलो कि अगर मुझसे बात करनी हो तो पहले मुझसे अपॉइंटमेंट लिया करें। अच्छा चलो, अपॉइंटमेंट बाद में लेता हूँ। है तुम्हारे पास अभी अपॉइंटमेंट? नहीं, अभी तो है नहीं, वो घर में रह गई। चलो बाद में दे देना, स्पेलिंग थोड़े से हो जाए अपॉइंटमेंट के। नानी, स्पेलिंग मुंह पे मारो अपॉइंटमेंट के। APPOINTMENT। एक बार बता, जनरेटर के म्यूजिक पे नाचने वाले तू इन्वेस्टर कब से बन गया बे? मेरे पास पैसे थे, मैं इन्वेस्टर बन गया। सर, इन्वेस्टर बनना कोई बुरी बात थोड़ी बहुत है। अच्छी बात। पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास? बस ऐसे ही, मेरे पास खानदानी किडनी थी, वो मैंने गिरवी रख दी। तो खैर ऋतिक सर, आपकी फिल्म हिट हो गई है। आप एक एक कपड़ा भी ले लेंगे हमारी दुकान से तो हमारा काम चल जाएगा। हाँ बिल्कुल। क्या बेच रहे हैं आप? बहुत अच्छा अच्छा हमारे पास ड्रेसेस हैं। एक तो मेरे पास ड्रेस बहुत बढ़िया है। चंदू, ये बहुत बड़े लोग हैं, स्टार लोग हैं, ये तुम्हारे कपड़े लेकर क्या करेंगे? स्टार लोग कपड़े नहीं पहनते। अभी मैं आपको मॉडलिंग करके बताता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये कोट है ना। अरे जो लोग इन कामों में माहिर हैं उनको करने दो। दुग्गू बेटा, प्लीज कम, प्लीज। चलो सर, आप प्लीज हमारे लिए रैंप पे वॉक करके दिखा दो, नहीं तो मेरा धंधा शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे इंस्पायर होके इनसे प्रेरणा लेके मैं करूंगा वॉक। देखिए आप। हाँ, ऐसे कैसे? ऐसे वैसे ऐसे कैसे नहीं? किधर वैसे? कॉस्ट्यूम, एक मिनट इधर मतलब आइए। कॉस्ट्यूम? अरे मेरे कपड़े। सर फुल कपड़े हैं आपके आइए। प्रॉपर। इस यहाँ आ जाइए सर। मतलब आप करना क्या चाहती हैं? जो हम नानी- करते हैं नानी वो जी। भी आपको ही करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे कैसे बचोगे? अच्छा। बड़ी परफेक्ट है, रोज का काम है इनका। आप सीख के नहीं आई हैं। आप ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉल आके आना चाहिए नानी। अच्छा, इन्होंने खुद इतनी साड़ियां पहनी है ना लाइफ में, इनको लगता है कि सारे लड़के साड़ी पहन के अच्छे लगते हैं। और अगले दिन का ब्रेकिंग न्यूज, अभिनेत्री रितिका रोशनाई का वार्डरोब मेल फंक्शन, साड़ी चलते चलते गिर गई। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इतने हैंडसम लड़कों को साड़ी पहना रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा लगा। ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच। नानी जी मैं बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब तो इसको सरेआम हम नीलाम करेंगे। आप ही पहन लो। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, उर्वशी तू भी बड़ी बिजी हो गई होगी अभी, है ना? ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुहूर्त, फीता काटने के लिए जाना पड़ता होगा, कपड़ों की तो जरूरत पड़ती होगी। मेरे गोडाउन में माइंड ब्लोइंग कलेक्शन है। आप तुझे बताती हूँ,
जेंट्स का भी है, आओ ना, आप भी आइए, आ जाओ ऋषि। उर्वशी, संजय सर, thank you so much for coming Thank you so much. and keep rocking as usual. Thank you, Sanjay sir. Thank you And congratulations once again. Thank you. कभी ऐसा हुआ ऋतिक, आप कोई सीन कर रहे हो और पापा कहते हैं कि चलो ऐसे नहीं ऋतिक, ऐसे करना है, और स्पेशली रोमांटिक सीन मैं तुझे करके दिखाता हूँ, घर जाके मम्मी को ना बताना, ऐसे ऐसे सीरियसली मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। दोनों में से रोमांटिक कौन ज्यादा है, पापा कि आप? रोमांटिक कौन ज्यादा है? What do you think? I think he is more. No, I think he's. ऋतिक भाई, मुझे एक जेन्युइन सा सवाल पूछना है। मैंने फिल्म में देखा आप कभी बच्चन साहब की आवाज निकाल रहे हो और बहुत सारे किरदारों की आवाज निकाल रहे हो, वो आपने खुद निकाली थी या वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे? नहीं, वो मैंने खुद मैंने कोशिश की थी और सारी आवाजें आप ही ने निकाली हैं? जी जी। क्या बात है यार, ये टैलेंट का नहीं पता था सर हमें। सर थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए भी हो जाए। नहीं, क्या है थोड़ा वो- ऐसे ही नहीं भी सही निकलेगा तो क्या है इससे। हेलो सुप्रिया जी, कैसे हैं आप? अमित जी, आपका वैवाहिक जीवन आनंदमय हो बस, ऐसा कुछ। बहुत बहुत ब्यूटीफुल है सर, क्या बात है। मैंने कुछ किया आप मैं सन्नी पाजी का फैन हूँ। सन्नी पाजी का उनकी मैं वैसे ही मतलब एक्चुअली आदमी को जिसकी आवाज आती है ना, आदमी बोलता है कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं उनकी आवाज निकाला जाता हूँ। कोशिश मैं करता रहता हूँ। जैसे आपने जादू में एक अच्छा टोन पकड़ा था, यही तो मैं नहीं चाहता, वो बड़ा प्यारा सा टोन था, हालांकि मेरे से कभी निकल नहीं सकती, मैं कोशिश करता रहता हूँ। कौन सा? रोहित का? रोहित का, हाँ, एक सन्नी पाजी का था। याद है मुझे। अच्छा, आज मैं बहुत 70वीं बार कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि शायद इस बार भी नहीं निकलेगी। नहीं, आइए। तो सनी देओल। कातिया, हाँ, यह मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को बदल के उसका आकार बदल देता है, व्हाटएवर। तो नहीं निकलेगी। रोहित का? यही था, मुझे डायलॉग भूल गया अभी। कोई नहीं भी डालो, हैं? कोई भी डालो। अभी भाई बेइज्जती हो जाएगी, रहने। नहीं। कोई और कोई निकालूं? हाँ, और कोई? अच्छा, रजा मुराद साहब आते हैं। आइए रोमा देवी, आपके गांव से बहुत सारी औरतें हमें मिल आई थी। और क्या, कौन सी निकालता था मैं? देखा, मैंने बोला था ना कि वो कर सकते, मेरे को मालूम था, मेरे को मालूम था कि वो कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसी एक्सक्यूज बना रहे थे। हाँ। अच्छा, पर आप में ये टैलेंट है, आप शरारती तो बचपन से होंगे। सर वैसे शरारती थे ऋतिक बचपन में कि नहीं? नहीं, बहुत सोबर थे, बहुत शांत थे। मतलब जैसे आज हैं वैसे ही थे? हाँ। वेरी गुड। एक बार हम घर पे आए तो घर पे ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, स्कूल से आ गया, मगर घर पे नहीं है। सारे कमरे देख लिए, बेडरूम हमारा लॉक था, अच्छा, चाबी हमारे पास थी, बेडरूम में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। राइट। तो कहाँ 2-3 घंटे हो गए, नहीं मिल रहा। मैंने पुलिस को बुला लिया, सब आ गए घर पे। फिर तो मैं एक्चुअली अपनी मम्मी के कमरे के अंदर था ही। अच्छा, एक छोटा सा एक खिड़की था, अच्छा, तो उसे कहीं खोल वोल के मैं घुस गया अंदर, बिकॉज आई वांटेड टू सी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन कार्टून। वो अंदर थी, वो VHS। तो वो देखने के लिए मैं ऐसा घुस के अंदर घुस गया। कमरा लॉक है, तो मैं अंदर बड़ा आराम से मैं देख रहा हूँ, और बाहर पुलिस, ये वो। और फिर कुछ 4 घंटे बाद मतलब मैं फिर वहाँ पे ऐसे सो गया, उठा तो मैंने देखा कि बाहर उसी खिड़की के बाहर मेरी मम्मी ऐसे एग्जैक्टली मुझे अब तक याद है, तो उसी खिड़की के बाहर मेरी मम्मी ऐसे टहल रही थी ऐसे। और मैं देख रहा हूँ मम्मी क्यों रो रही, एंड देन शी इज लुकिंग एट मी, एंड देन शी लुक्स एट मी। उन्होंने पिटाई नहीं की फिर आपकी? अरे मिल गया, बच्चा मिल गया, पिटाई कहाँ, मतलब गले वाले लगा रहे हैं। मैं मतलब ये क्या हो गया, ये अच्छा है मतलब। ऋतिक भाई, आपके लिए एक सरप्राइज है। आपके हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जितने भी बॉलीवुड को प्यार करने वाले वो तो फैंस हैं ही, आपके एक इंटरनेशनल फैन है और वो आपको बड़ा बारीकी से फॉलो करते हैं। मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। कैन वी हैव दैट क्लिप प्लीज? हाउ स्वीट इज दैट? तो मिस्टर जैकी चैन। ओह माय गॉड, अमेजिंग। तो सर
जैकी सर अगर करके गए हैं गाने के स्टेप, तो मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को आप एक बार यही गाना। थैंक यू ऋतिक भाई। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। आप जैकी सर को कुछ बोलना चाहेंगे? अगर वो मेरे सामने होते इस वक्त तो पता नहीं, आई वुड बी सो ओवरवेल्म्ड। लेकिन जैकी चैन हैज डन माय स्टेप। इससे पता नहीं, ही हैज बीन एन इंस्पिरेशन। मतलब मैंने ऐसी ऐसी कहानियां और मैंने देखा भी है, विद अ ब्रोकन एंकल, ब्रोकन फुट, डॉक्टर उनसे कह रहे हैं कि ये अभी वी हैव टू पुट अ प्लास्टर ऑन दिस। तो he said, okay, put the plaster। उस प्लास्टर के ऊपर जूता पेंट करके उन्होंने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक छलांग लगाई उसी दिन। क्या बात है। मतलब he's an unbelievable man, and I just am as a student, I think we all should just do this to him for inspiring this entire world। Jackie Chan, India loves you। ऋतिक भाई, यू आर प्राउड ऑफ मी। सिर्फ मेरे शो पे आए और कहीं नहीं आए। अरे आपका तो कोई मुकाबला भी नहीं। अरे सर, फिर आपका भी कोई मुकाबला नहीं। थैंक यू ऋतिक भाई। आइए सर। वो कपूर शर्मा मानना पड़ेगा यार, मतलब आप जैसे नाकाबिल इंसान के घर में इतने काबिल लोग। आई डोंट बिलीव इट। हेलो, आई एम बम्पर रहती हूँ अपने दम पर। सर, जैसे हम सब ने आपकी फिल्म देखी काबिल, अब आप हमारा कबीला देखिए। कपूर शर्मा, आप एक काम कीजिए ना, मैं एक च्युइंगम लाई हूँ, आप इसे खाइए। क्यों? नहीं, इसे क्या होगा ना, आपका मुंह ऐसे चलता रहेगा, आपको लगेगा कि आप बोल रहे हैं। तो अंदर से आप सेटिस्फाइड रहेंगे और हम डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। वैसे ग्रीक गॉड जी, आई एम रियली रियली ह्यूज फैन ऑफ यू। और मैं आपको क्या बताऊं, नमस्ते सर। नमस्ते। और यामी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके स्कूल में आपकी टीचर आपसे पूछी होगी आयु यामी, और आपने कहा यामी? राकेश सर, ये मतलब बहुत काबिल है जी, मतलब दिख ये रहा है। आपको कभी इनके पर्सनल स्क्रीनिंग करनी हो 100 mm की, तो आप इस पे प्रोजेक्टर चला सकते हैं अपना। और भी 3-4 कुछ कहना चाहते हैं आप? खैर, एनीवेज, ग्रीक गॉड सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज फाइनली मैंने जवाब तैयार कर लिया है, और मेरा जवाब है हाँ। क्या, किस चीज का जवाब? ये क्या है? नहीं, कई सालों पहले उन्होंने सवाल किया था। इन्होंने पूछा था कि कहो ना प्यार है। उस टाइम क्या था कि मैं 18 से कम थी ना, तो मैं जवाब दे नहीं पाई। अब मैं बालिग हो गई हूँ, तो अब मैं जवाब दे सकती हूँ, और मेरा जवाब हाँ है। सर, लेकिन मैं सच में बता रही हूँ, आपकी ये जो फिल्म है ना काबिल, से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई हूँ। मुझे इतनी अच्छी लगी है ना फिल्म, मेरा पूरा परिवार इसे सेलिब्रेट करने गया था। हाँ, मेरा पूरा परिवार एक्चुअली बाहर खड़ा हुआ है, मैं उनको अंदर बुला सकती हूँ? हाँ, बुलाइए ना। बुला सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? ओ, थैंक यू फॉर योर परमिशन। अप्पा, तुम्हारे अम्मा पापा साउथ इंडियन है, तुम तो बिल्कुल नहीं लगती हैं? साउथ क्या अभी साउथ इंडियन लगने के लिए मैं अपने सर पे क्या डोसा पहन लूं? सर, इतनी बड़ी पिक्चर देखी है तो अभी थोड़ी पार्टी तो बनती है। हाँ, चलिए आप लोग पार्टी शुरू कीजिए ना। पार्टी पार्टी, वी विल पार्टी, वी विल पार्टी, वी एक मिनट, पार्टी। ये तो अकेले अकेले खाना शुरू कर दिया, हमें तो इनवाइट नहीं किया इन्होंने। हाँ, तो भूखे वो हैं तो वही खाना खाएंगे ना। पार्टी का हिस्सा आप लोग भी हैं, लेकिन मैं आई एम सॉरी, आप लोगों के लिए खाना नहीं लाई हूँ। खाना सिर्फ उनके लिए। यार, तेरे भाइयों को देखते लग रहा है 3-3 साल का खाना इकट्ठा खा के बैठे हैं। ये देखो, थोड़े से भूखे, आप खाइए खाइए खाइए, अन्ना खाओ, अन्ना, ऐसा कुछ नहीं, आप खाओ। वैसे राकेश जी, मैं खाली सोच रही थी कि देखिए, मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पर आए हुए हैं, आप भी यहाँ पर हैं, तो अगर ये रिश्ते की बात सी नहीं, आप मेरी बात समझिए। एक कुंवारी लड़की अपने माँ बाप के सीने पे कितना बड़ा बोझ होती है, पता है आपको? तो मत बैठा करना उनके सीने पे। बेकार की बात करिए। मेरी अम्मा ना हमारा खानदानी हार भी लेके आई हैं। अम्मा, खानदानी हार निकालो, हम रिश्ता पक्का करेंगे, अभी आज ही करेंगे।
लाइए लाइए अरे चेन 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 ए चोर अरे रुक जाइए कोई घबराने की जरूरत नहीं है सुपर हीरो के आने का टाइम हो गया है नहीं ऋतिक जी मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे एक और सुपर हीरो मौजूद है जी हाँ और उसका नाम है सुपर बम्पर